हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सोशियोलॉजी क्लासेस बाय राजपूत सनी के यूट्यूब चैनल पे। तो हम विवेचना सिद्धांत कार्य के अंतर्गत चुटकीन हाइबरमास को पढ़ रहे हैं। तो यह आज का हाइबरमास का दूसरा भाग है। तो हाइबरमास का क्या विचार था विज्ञान की विवेचना के संदर्भ में, आइए देखते हैं। विज्ञान की विवेचना, एनालिसिस ऑफ साइंस। सार्वजनिक क्षेत्र के विश्लेषण के साथ हाइबरमास ने ज्ञान की व्यवस्था एवं ज्ञान की विवेचना जैसे महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा की है। 1960 में प्रकाशित पुस्तक द लॉजिक ऑफ सोशल साइंसेस और सन 1968 में प्रकाशित नॉलेज एंड ह्यूमन इंटरेस्ट में जुर्गेन हाइबरमास ने ज्ञान की अवस्थाओं एवं इसकी व्यवस्था की व्याख्या एवं विश्लेषण किया है। इसके माध्यम से उन्होंने यह स्थापित करने का प्रयास किया, विशेषकर कि पूंजीवादी समाज के संदर्भ में विज्ञान ज्ञान का ही एक प्रकार है तथा इसका उद्देश्य तथा मनुष्य के अस्तित्व से संबंधित कुछ विशिष्ट हितों की पूर्ति होती है। तो हाइबरमास कहते हैं कि विज्ञान ज्ञान का एक प्रकार है जिसका प्रमुख उद्देश्य मनुष्य के अस्तित्व से संबंधित कुछ विशिष्ट आवश्यकताओं या हितों की पूर्ति के लिए हुआ है। विज्ञान की विवेचना के संदर्भ में हाइबरमास ने व्यक्तियों के ज्ञान की 3 प्रमुख श्रेणियों की पहचान की है, जो निम्न है। पहला वे बताते हैं अनुभविक विश्लेषणात्मक ज्ञान। तो यह इंपेरिकल एंड एनालिटिकल नॉलेज की बात जुर्गेन हाइबरमास करते हैं। वे कहते हैं यह सामाजिक जगत के भौतिक पक्षों के बारे में होता है। अनुभव, अवलोकन, अंतःक्रिया इत्यादि इसके प्रमुख स्रोत हैं अनुभविक एवं विश्लेषणात्मक ज्ञान के। दूसरा उन्होंने बताया ऐतिहासिक ज्ञान, हिस्टोरिकल नॉलेज। यह सामाजिक जगत के ऐतिहासिक पक्ष के बारे में होता है जो जनश्रुतियों एवं ग्रंथों इसके प्रमुख स्रोत हैं, जैसे महाभारत, रामायण, वेद, उपन्यास आदि। तीसरा विवेचनात्मक ज्ञान, यह ज्ञान के विभिन्न पारंपरिक स्रोत या व्यक्तिगत समझ, परिस्थितियों के विश्लेषण इत्यादि के सहारे व्यक्ति एवं समाज की विवेचना से संबंधित होता है, जैसे दर्शन शास्त्र। तकनीकी हित, टेक्निकल इंटरेस्ट की बात हाइबरमास करते हैं। व्यक्ति की तकनीकी हित पर्यावरण पर व्यक्ति के नियंत्रण से संबंधित होता है। आगे व्यवहारिक हित, इंटरेस्ट। व्यक्ति के व्यवहारिक हित उसके परिवेश एवं इतिहास के समझ से संबंधित समझ होते हैं और उसके संदर्भ में उन्होंने मुक्ति संबंधी हित अर्थात इमैन्सिपेटरी इंटरेस्ट की बात करते हैं। तो उन्होंने 3 प्रकार के इंटरेस्ट की बात की है, तकनीकी हित, व्यक्तिगत हित और मुक्ति संबंधित हित। इसके अंतर्गत उन्होंने व्यक्ति मुक्ति संबंधी हित उसकी स्वतंत्रता एवं अनावश्यक एवं अमानवीय दबावों से मुक्ति से संबंधित होती है। मतलब जो जरूरी नहीं है वैसे दबावों को के संबंधित होती है, और व्यक्ति कितना स्वतंत्र है इससे संबंधित व्यक्ति की मुक्ति संबंधी हित होते हैं। कार्य एवं विधियाँ, वर्क एवं एक्टिविटीज। व्यक्ति के कार्य एवं उसकी गतिविधियाँ अनुभविक एवं विश्लेषणात्मक ज्ञान प्राप्त करने में उसकी सहायता करती हैं। हाइबरमास का मानना है कि वे कहते हैं व्यक्ति के कार्य एवं उसकी गतिविधियाँ अनुभविक एवं विश्लेषणात्मक ज्ञान प्राप्त करने में उसकी बहुत ही सहायता करती हैं। भाषा के संदर्भ में उन्होंने बताया है कि व्यक्ति द्वारा दैनिक जीवन में प्रयोग की जाने वाली भाषा इतिहास के बारे में ज्ञान तथा अतीत के अनुभवों के विश्लेषण में उसकी सहायता करती है। तो हाइबरमास कहते हैं व्यक्ति अपने भाषा के माध्यम से अपने इतिहास और अपने अनुभव को साझा करता है या जानता है। प्राधिकार, अथॉरिटी की बात हाइबरमास करते हैं। प्राधिकार के द्वारा व्यक्ति सामाजिक व्यवस्था में अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता प्राप्त करते हुए अनावश्यक तथा अमानवीय दबाव से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इस संदर्भ में उसके विवेचनात्मक ज्ञान का उपयोग होता है। तो हाइबरमास कहते हैं व्यक्ति सत्ता में आकर अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता प्राप्त करता है और जो अनावश्यक एवं अजरूरी दबाव होते हैं उससे वह मुक्ति प्राप्त करता है। ज्ञान, हित और साधन या उपाय। तो अनुभविक एवं विश्लेषणात्मक ज्ञान के अंतर्गत तकनीकी हितों को रखा है जो कार्य एवं गतिविधियों के माध्यम से पूरा होता है। ऐतिहासिक ज्ञान के अंतर्गत उन्होंने व्यवहारिक हित को रखा है जो कि भाषा के माध्यम से पूर्ति होती है। अगला उन्होंने विवेचनात्मक ज्ञान, मुक्ति संबंधी हित एवं प्राधिकरण संबंधी आदि की बात करते हैं। विज्ञान के विवेचना के सिद्धांत के प्रमुख वैचारिक पृष्ठभूमि के बिंदु। वर्तमान में समाज में प्रौद्योगिकी का नवाचार तथा
इस पे व्यक्ति के जीवन की निर्भरता के परिप्रेक्ष्य में यह आधुनिक विज्ञान के संदर्भ में एक विचारधारा बन गई है। विज्ञान की विचारधारा के संदर्भ में कहते हैं कि वर्तमान में जो प्रौद्योगिकी या नवाचार है उसे हम विज्ञान के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं। अगला उन्होंने कहा स्वीकार्यता एवं उपादेयता के संदर्भ में वैधता एवं संकट आधुनिक तथा विकसित पूंजीवादी समाजी व्यवस्था का एक नकारात्मक पहलू है। तीसरा पॉइंट है सामाजिक इतिहास का अध्ययन तथा उसका विश्लेषण विवेचनात्मक दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। सामाजिक व्यवस्था में व्यक्ति अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति अनिवार्य रूप से परस्पर अंतःक्रियाओं से करते हैं। तो हर्बनमास कहते हैं सामाजिक व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अंतःक्रियाएं करते हैं। व्यक्ति की पारंपरिक अंतःक्रियाएं सामाजिक व्यवस्था में वैयक्तिक संबंधों का निर्माण करती हैं। अगला उन्होंने कहा अंतर्वैयक्तिक संबंधों के कारण ही सामाजिक व्यवस्था में निरंतरता बनी रहती है। तो हैबरमास कहते हैं व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अंतःक्रियाएं करता है और अंतःक्रियाओं के कारण ही सामाजिक व्यवस्था का निर्माण होता है और उन व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए व्यक्ति निरंतर अंतःक्रियाएं करता रहता है जिससे वह व्यवस्था निरंतर चलती रहती है। अंतर्वैयक्तिक संबंधों के सहारे सामाजिक व्यवस्था के बारे में समझ विकसित करने हेतु निर्वचनात्मक समझ उपयोगी एवं व्यवहारिक होती है। तो उनका मानना है कि सामाजिक व्यवस्था को समझने के लिए व्याख्यात्मक या निर्वचनात्मक समझ एवं व्यवहारिक जीवन में होने वाले कारणों को जानना अति ही आवश्यक है। हैबरमास ने व्यक्तियों के बीच एवं संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था में संचार को महत्वपूर्ण माना है जो विज्ञान के माध्यम से ही संभव हो पाता है। यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो इसके अगले पार्ट में हम देखेंगे समाज में तर्कसंगतता का संगठन।